नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका आज के विशेष अंक में। आज हम बात करेंगे मांगलिक योग के बारे में। दोस्तों, भारतीय समाज में विवाह से पहले अगर कोई शब्द सबसे अधिक चिंता पैदा करता है तो वह है मांगलिक योग। कई घरों में सिर्फ इस एक शब्द के कारण अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं, विवाह टल जाते हैं और कभी-कभी जीवन भर का डर मन में बैठ जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या मांगलिक योग वास्तव में इतना घातक है, या फिर यह अधूरी जानकारी, गलत व्याख्या और सामाजिक भय का एक परिणाम है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मांगलिक योग को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और व्यवहारिक जीवन की दृष्टि से पूरी ईमानदारी के साथ समझेंगे। आज हम जानेंगे कि मांगलिक योग सच है या सिर्फ एक भ्रम है। सबसे पहले बात करते हैं कि मांगलिक योग क्या होता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब मंगल ग्रह किसी जातक की कुंडली में पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें तथा आठवें भाव में, साथ ही 12वें भाव में यदि स्थित हो तो उस जातक को मांगलिक कहा जाता है। मंगल ग्रह ऊर्जा, साहस, क्रोध, आवेग और शक्ति का ग्रह है। विवाह भाव यानी सप्तम भाव पर इसका प्रभाव जातक के संबंधों में टकराव ला सकता है, यही मान्यता है। लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात है कि हर मंगल दोष मांगलिक योग नहीं होता है और हर मांगलिक व्यक्ति का वैवाहिक जीवन खराब नहीं होता है। दोस्तों, समाज में मांगलिक योग को लेकर जो डर है वह ज्योतिष से ज़्यादा लोक कथाओं, अधूरी सुनी सुनाई बातों और डर फैलाने वाले कथनों से पैदा हुआ है। अक्सर यह कहा जाता है कि मांगलिक लड़की विधवा हो जाती है, मांगलिक लड़का पत्नी को कष्ट देने वाला होता है। लेकिन क्या यह सब बातें शास्त्रों में लिखी हुई है? शास्त्र क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के कुछ पुराने ग्रंथ के अनुसार, जैसे बृहत पराशर होरा शास्त्र, फल दीपिका और जातक परिजात जैसे ग्रंथ में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि मांगलिक व्यक्ति का विवाह असफल ही होगा। शास्त्र कहते हैं कि मंगल ग्रह ऊर्जा देता है, विनाश नहीं। यदि मंगल शुभ हो तो वही मंगल व्यक्ति को नेतृत्व, साहस, सुरक्षा और जीवन में स्थायित्व भी देता है। दोस्तों, समस्या मंगल से नहीं, मंगल की गलत स्थिति और गलत व्याख्या से है। जातक की कुंडली में हर मांगलिक दोष प्रभावी नहीं होता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां मांगलिक दोष निष्प्रभावी हो जाता है, जब मंगल अपनी राशि मेष व वृश्चिक राशि में हो। दूसरी ओर यदि मंगल उच्च का हो यानी मकर राशि में हो, साथ ही मंगल पर गुरु या चंद्र की दृष्टि गिर रही हो, तो भी मंगल का प्रभाव निष्प्रभावी हो जाता है। इसके साथ ही दोनों वर या वधू मांगलिक हो
और नवमांश कुंडली में भी आपस में दोष यदि कट रहा है तो जातक की कुंडली में मांगलिक दोष निष्प्रभावी हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 90% मामलों में यह सब देखा ही नहीं जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से जिन लोगों में मंगल का प्रभाव अधिक होता है वे भावुक नहीं बल्कि तर्कशील होते हैं। ऐसे लोग जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं। इन जातकों में सहनशीलता कम होती है। अगर ऐसे दो लोग बिना समझ के विवाह करते हैं तो निश्चित ही उनमें टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। दोस्तों, मांगलिक योग के निवारण के लिए कुछ सरल और प्रभावी उपाय करके मंगल दोष को शांत किया जा सकता है। इसके लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, लाल मसूर की दाल का दान करें, सुंदरकांड का पाठ करना, साथ ही मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना भी मंगल के दुष्परिणामों को कम करता है। मांगलिक योग कोई अभिशाप नहीं है, कोई मृत्यु का योग नहीं है, कोई विधवापन की गारंटी नहीं है। मांगलिक योग केवल एक ऊर्जा संतुलन का विषय है। अगर सही मार्गदर्शन हो तो मांगलिक व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बड़ा ही अच्छा रहता है। दोस्तों, डर नहीं बल्कि ज्ञान को अपनाएं। ज्योतिष डराने के लिए नहीं, जीवन को दिशा देने के लिए होता है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने चैनल ज्योतिष एक दिव्य प्रकाश को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका आज के विशेष अंक में। आज हम बात करेंगे मांगलिक योग के बारे में। दोस्तों, भारतीय समाज में विवाह से पहले अगर कोई शब्द सबसे अधिक चिंता पैदा करता है तो वह है मांगलिक योग। कई घरों में सिर्फ इस एक शब्द के कारण अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं, विवाह टल जाते हैं और कभी-कभी जीवन भर का डर मन में बैठ जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या मांगलिक योग वास्तव में इतना घातक है, या फिर यह अधूरी जानकारी, गलत व्याख्या और सामाजिक भय का एक परिणाम है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मांगलिक योग को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और व्यवहारिक जीवन की दृष्टि से पूरी ईमानदारी के साथ समझेंगे। आज हम जानेंगे कि मांगलिक योग सच है या सिर्फ एक भ्रम है। सबसे पहले बात करते हैं कि मांगलिक योग क्या होता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब मंगल ग्रह किसी जातक की कुंडली में पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें तथा आठवें भाव में, साथ ही 12वें भाव में यदि स्थित हो तो उस जातक को मांगलिक कहा जाता है। मंगल ग्रह ऊर्जा, साहस, क्रोध, आवेग और शक्ति का ग्रह है। विवाह भाव यानी सप्तम भाव पर इसका प्रभाव
जातक के संबंधों में टकराव ला सकता है, यही मान्यता है। लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात है कि हर मंगल दोष मांगलिक योग नहीं होता है और हर मांगलिक व्यक्ति का वैवाहिक जीवन खराब नहीं होता है। दोस्तों, समाज में मांगलिक योग को लेकर जो डर है वह ज्योतिष से ज़्यादा लोक कथाओं, अधूरी सुनी सुनाई बातों और डर फैलाने वाले कथनों से पैदा हुआ है। अक्सर यह कहा जाता है कि मांगलिक लड़की विधवा हो जाती है, मांगलिक लड़का पत्नी को कष्ट देने वाला होता है। लेकिन क्या यह सब बातें शास्त्रों में लिखी हुई है? शास्त्र क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के कुछ पुराने ग्रंथ के अनुसार, जैसे बृहत पराशर होरा शास्त्र, फल दीपिका और जातक परिजात जैसे ग्रंथ में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि मांगलिक व्यक्ति का विवाह असफल ही होगा। शास्त्र कहते हैं कि मंगल ग्रह ऊर्जा देता है, विनाश नहीं। यदि मंगल शुभ हो तो वही मंगल व्यक्ति को नेतृत्व, साहस, सुरक्षा और जीवन में स्थायित्व भी देता है। दोस्तों, समस्या मंगल से नहीं, मंगल की गलत स्थिति और गलत व्याख्या से है। जातक की कुंडली में हर मांगलिक दोष प्रभावी नहीं होता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां मांगलिक दोष निष्प्रभावी हो जाता है, जब मंगल अपनी राशि मेष व वृश्चिक राशि में हो। दूसरी ओर यदि मंगल उच्च का हो यानी मकर राशि में हो, साथ ही मंगल पर गुरु या चंद्र की दृष्टि गिर रही हो, तो भी मंगल का प्रभाव निष्प्रभावी हो जाता है। इसके साथ ही दोनों वर या वधू मांगलिक हो और नवमांश कुंडली में भी आपस में दोष यदि कट रहा है, तो जातक की कुंडली में मांगलिक दोष निष्प्रभावी हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 90% मामलों में यह सब देखा ही नहीं जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से जिन लोगों में मंगल का प्रभाव अधिक होता है वे भावुक नहीं बल्कि तर्कशील होते हैं। ऐसे लोग जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं। इन जातकों में सहनशीलता कम होती है। अगर ऐसे दो लोग बिना समझ के विवाह करते हैं तो निश्चित ही उनमें टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। दोस्तों, मांगलिक योग के निवारण के लिए कुछ सरल और प्रभावी उपाय करके मंगल दोष को शांत किया जा सकता है। इसके लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, लाल मसूर की दाल का दान करें, सुंदरकांड का पाठ करना, साथ ही मंगल